हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझसे किसी ने सवाल किया, बड़े परेशान होकर सवाल किया कि मैम क्या करें, 24 आवर्स हैप्पी रहना पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ज़रूरी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 24 आवर्स हैप्पी रहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। मैंने कहा गलत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, 24 आवर्स काम करता है। आपका हैप्पी रहना, आपका अनहैप्पी रहना, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर हम हैप्पी रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे फेवर में काम करता है, अगर हम अनहैप्पी रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा अगेंस्ट में काम करता है। मैंने कहा अगेन गलत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप जब हैप्पी रहते हो तो सब कुछ आपके फेवर में होता है, आप जब अनहैप्पी होते हो सब कुछ आपके अगेंस्ट में होता है। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हुए, थोड़ा इरिटेट भी हो गए। उन्होंने कहा मैम जो मैं कह रहा हूँ आप तो वही कह रहे हो, बस आप घुमा फिरा के कह रहे हो। मैंने कहा ठीक है, इसको बड़ा सिंपल करके समझते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके घर में कोई नौकर है? वो एक बिजनेसमैन है। तो उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा आप अपने नौकर को बाज़ार भेज रहे हो कि जाओ चॉकलेट लेके आओ, वो जाके चॉकलेट लेके आता है। आप उसे कहते हो जाओ केक लेके आओ, वो केक लेके आता है। आप उसे कहते हो जाके दवा लेके आओ, दवा लेके आता है। आप उसे कहते हो दारू लेके आओ, दारू लेके आता है। आप उसे कहते हो जहर लेके आओ, वो जहर भी लेके आता है। तो क्या आप ये कहोगे कि जिस बार आपका नौकर आपके लिए चॉकलेट लेके आया उस बार वो आपके फेवर में काम किया, एंड जिस बार वो जहर लेके आया वो आपके अगेंस्ट में काम किया? इज़ इट सो? उन्होंने कहा नहीं। मैं बोली एग्जैक्टली। नौकर ने अपना काम किया, आपको वही मिला जो आप चाहते थे। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता है, हमारे साथ वही होता है जो हम चाहते हैं, या फिर जैसे हम करते हैं हमारे साथ वो होता है। मतलब हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं करता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ ऐसा करता है, यूनिवर्स हमारे साथ ऐसा करता है, टेक्निक करने से हमारे साथ ऐसा होता है। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हमारे साथ जो भी है वो हम ही करते हैं। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम ही रेस्पॉन्सिबल है। हमारे साथ अच्छा होता है तो भी वो क्रेडिट हमें जानी चाहिए, हमारे साथ बुरा होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें जानी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वजह से होता है, यूनिवर्स करता है, टेक्निक करने से होता है, इसीलिए हम उसको मैजिक का नाम दे देते हैं। एंड हमको लगता है कोई दूसरा करेगा, हमारे साथ मैजिक करेगा तब हमारे साथ सब कुछ होगा। नहीं, कुछ मैजिक नहीं है। हमारे साथ अच्छा तब होगा जब हम करेंगे, हमारे साथ बुरा तब होगा जब हम करेंगे। तो ये मैजिक नहीं है, एब्सोल्युटली लॉजिक है। जो हमारे साथ होता है वो हमारे वजह से होता है। क्लियर? तो उनका फिर क्वेश्चन था कि मैम तो अगर यही है कि अगर हम हैप्पी होते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, अगर हम अनहैप्पी होते हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा होता है, या फिर सब कुछ हमारे अगेंस्ट में होता है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि हमें हैप्पी रहना चाहिए। तो मैं 24 आवर्स हैप्पी नहीं रह पाता हूँ, क्या करूँ? मैंने कहा ठीक है, इस बार आपका क्वेश्चन लेते हैं कि 24 आवर्स हैप्पी रहना पॉसिबल नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि ये क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। एक है 24 आवर्स हैप्पी रहना, दूसरा है 24 आवर्स हैप्पी ही रहना। ठीक है, हैप्पी रहना एंड 24 आवर्स, इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमने पहले डिस्कस किया हैप्पी रहने के ऊपर। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं हैप्पी रह पाते हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर आप हैप्पी नहीं रहते हो तो आप अनहैप्पी रहते हो, आप सैड रहते हो, तो ये अनहैप्पीनेस का, ये सैडनेस का रीज़न क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं घर में रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, अकेले रहना मुझे अच्छा लगता है, मैं अपना बिज़नेस रिलेटेड कोई काम होता है तो वो करता हूँ, वो करना मुझे अच्छा लगता है, मैं यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखता हूँ जो मेरे पसंद का जो टॉपिक होता है वो करना मुझे अच्छा लगता है। मेरा एक नर्सरी है घर पे, मतलब उन्होंने बहुत सारा पौधा लगा रखा है गमले में, तो बोलते हैं कि वहाँ पे मैं बहुत सारा टाइम देता हूँ, वहाँ पे मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं दोस्तों के पास नहीं जाता, मैं दोस्तों के साथ बहुत सारा समय स्पेंड नहीं करता हूँ, मैं रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ। कहीं पार्टी होता है, कहीं सेलिब्रेशन होता है, कहीं लोग होते हैं, बातें होती है, तो मैं वहाँ नहीं रह पाता हूँ, मैं इंजॉय नहीं करता हूँ, मैं मस्ती नहीं करता हूँ, वो सब मैं नहीं करता हूँ। तो मुझे समझ आया कि उनको लगता है कि वो हैप्पी नहीं है, उनको लगता है ऐसा, क्योंकि वो ये सारा एक्टिविटीज़ करते हैं
एंड ये सारा एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो हैप्पी नहीं है, वरना उनकी बात सुन के मुझे लगा कि वो हैप्पी है। मैंने उनसे पूछा कि जब आप अपना बिजनेस रिलेटेड काम करते हो आपको अच्छा लगता है, कैसा महसूस होता है? बोले हाँ अच्छा लगता है। आप अपने प्लांट्स जो लगा रखे हो, जो नर्सरी है वहाँ पे जब रहते हो आपको अच्छा लगता है? उन्होंने कहा हाँ अच्छा लगता है। मैं बोली वो सब आप करते हो? उन्होंने कहा हाँ करता हूँ। मैं बोली मतलब आप हैप्पी हो, आप यूट्यूब में अपने पसंद के वीडियोज़ देखते हो, मतलब आप हैप्पी हो? उन्होंने कहा हाँ वो तो है, लेकिन मैं बहुत सारा समय लोगों के बीच नहीं रह पाता हूँ, मैं बहुत सारा समय वहाँ स्पेंड नहीं करता हूँ। कहीं एंजॉय करते हैं लोग, मस्ती करते हैं, पार्टियाँ होता है, केक करते हैं, डांस करते हैं, मैं वो नहीं कर पाता हूँ। मैं बोली ज़रूरी नहीं है कि आप हैप्पी हो तो आपको वो सब करना चाहिए, या फिर जो लोग वो सब करते हैं वो हैप्पी है। ये सारा कुछ ना शो ऑफ के लिए होता है, ज़्यादातर समय ये सब कुछ शो ऑफ के लिए होता है। लोग दिखाते हैं कि मैं ये सब कर रहा हूँ तो मैं हैप्पी हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप यही सब कर रहे हो तब जाके आप हैप्पी हो। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं घर में बैठी रहती हूँ, मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मैं कुछ लिखती हूँ, मैं क्लासेस ज्वाइन कर लेती हूँ, कुछ क्लास में करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स का क्लास लेती हूँ, लोगों को मैं क्लास देती हूँ, मैं दोस्तों के पास नहीं जाती। मेरे तो बहुत सारे दोस्त भी नहीं हैं, बहुत कम दोस्त हैं। मैं उन लोगों के साथ बात करती हूँ, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, वो भी सक्सेस के ऊपर, लाइफ के ऊपर। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करती हूँ। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ। मैं डांस नहीं करती हूँ, मैं पार्टियाँ नहीं मनाती हूँ, मैं केक नहीं काटती हूँ, मैं शोर नहीं मचाती हूँ, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ। तो हैप्पी होने का मतलब नहीं है कि आपको ये सब एक्टिविटीज़ करना ही है। अगर आप ये सब एक्टिविटीज़ करते हो तब आप हैप्पी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्लियर हो गए उनको, फिर महसूस हुआ कि हाँ तब तो मैं हैप्पी हूँ। उन्होंने एक्सेप्ट किया उस बात को, उन्होंने समझा उस बात को उस दिन। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों 24 आवर्स हैप्पी रहना है? तो उन्होंने कहा क्योंकि कहते हैं कि 24 आवर्स हैप्पी रहने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैंने उनसे कहा कि क्या 24 आवर हैप्पी रहना पॉसिबल है? उन्होंने कहा जिन लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इसीलिए काम करता है क्योंकि वो लोग 24 आवर हैप्पी रह पाते हैं। मैंने उनसे पूछा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप रास्ते में जा रहे हो, आप गिर गए, आपको चोट लगी, दर्द हुआ, खून निकला, उस वक्त आप हैप्पी रहोगे, डांस करोगे, सेलिब्रेट करोगे? इज़ इट सो? उन्होंने कहा नहीं। मैं बोली उस वक्त आपके मुंह से आह निकलेगी, आपके आंखों से आंसू निकलेंगे, राइट? उन्होंने कहा हाँ ये तो नॉर्मल है, ये तो नेचुरल है, दर्द लगी तो चोट लगेगी तो दर्द होगा, तो ये तो होगा ही। मैंने कहा फिर 24 आवर आप हैप्पी कैसे रहोगे? या फिर जो आपको कहते हैं कि 24 आवर्स हैप्पी रहते हैं उनसे भी पूछो कि 24 आवर्स फिर हैप्पी रहना यहाँ तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर क्या करोगे? फिर उन्होंने पूछा कि फिर मैम आप ही बता दीजिए 24 आवर्स हैप्पी रहने का मतलब क्या है एंड हम क्या करें? मैंने उन्हें कहा कि आप ये एग्जांपल ले लो, आप रास्ते में जा रहे हो, आप किसी से टकराए, आप गिर गए, आपको चोट लगी, बहुत ज़्यादा चोट लगी, आपको खून बह रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आप दर्द से चिल्ला रहे हो, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये अनहैप्पीनेस नहीं है, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है। उस वक्त आप डांस नहीं कर सकते, उस वक्त आप थैंक यू नहीं बोल सकते यूनिवर्स को, उस वक्त आप हैप्पी नहीं हो सकते, राइट? तो उस वक्त हैप्पीनेस पॉसिबल नहीं है, उस वक्त हैप्पीनेस हो ही नहीं सकता, आप उस वक्त हैप्पी हो ही नहीं सकते, राइट? लेकिन उस वक्त आपको करना क्या है? उस वक्त अगर आप किसी से लड़ते हो इस बात को लेके कि मैं लेफ्ट से आ रहा था, तुम राइट से आ रहे थे, तुम टकरा दिए, मैं गिर गया, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त, ये सब कर रहे हो, तो ये भी गलत है। आप उस वक्त उस बात को लेके वहाँ बैठ के लड़ नहीं सकते, रो नहीं सकते, ये भी गलत है। मतलब ये अनहैप्पीनेस भी उस वक्त काम नहीं आएगी, उस वक्त हैप्पीनेस भी काम नहीं आएगा, उस वक्त अनहैप्पीनेस भी काम नहीं आएगा। उस वक्त आपको करना क्या है? आपको समझ जाना है चोट लगी है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे अपने घर वालों को फ़ोन करना है, मुझे एम्बुलेंस को फ़ोन करना है, मुझे दोस्त को फ़ोन करना है, या फिर उस वक्त कोई अगर आपके मदद के लिए सामने आता है, आपको उसके मदद से भी हॉस्पिटल तक पहुंचना है। मतलब लोग आपको हेल्प ज़रूर करेंगे उस वक्त, लेकिन आपको समझना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचना है, ना कि मुझे लड़ना है, ना कि मुझे रोना है, ना कि मुझे डांस करना है, ना कि मुझे थैंक यू बोलना है। उस वक्त
आपको पता होना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि इस वक्त का ज़रूरत ये है कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये क्या है? ये है अवेयरनेस। ना तो ये हैप्पीनेस है, ना ये सैडनेस है, ये है अवेयरनेस। आपको 24 आवर अवेयर रहना चाहिए। हैप्पी रहना ज़रूरी नहीं है, आपको 24 आवर अवेयर रहना ज़रूरी है, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने देखा है बहुत सारे चीज़ ऐसे ही गलत प्रेजेंट किया जाता है, आप उसको गलत समझते हो, आप उसको फॉलो करने लग जाते हो, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, आप और ज़्यादा परेशान होते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश करो, फॉलो मत करो। आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ जाओगे, आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जीने लगोगे, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा, या फिर तब आप अभी अपना काम कर लोगे, राइट। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बारीकी से इन डिटेल समझना चाहते हो, तो आप मेरा बेसिक मिरेकल मैनिफेस्टेशन क्लास और एडवांस मिरेकल मैनिफेस्टेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, आगे की प्रोसेस आपको वहीं पे बता दी जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।